हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, आपका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और पिछले भाग में हमने बात की थी बच्चों आपकी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, है ना। समझाया था आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। आज हमें बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कल मैं जाते जाते आपको मोमेंटम के बारे में बता के गया था कि मोमेंटम क्या होता है। आज हमें उसी को समझना है, तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो बच्चों, क्लास 9th साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ठीक है ना। ये हमारे चैप्टर का नाम है। और पिछले भाग में हमने बात की थी किसके बारे में? हमने बात की थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। आज हमें बात करनी है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। आज का हमारा ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको बता दे कि कंजर्व का मतलब क्या होता है। कंजर्व का मतलब होता है रिमेन सेम। रिमेन सेम, जो चीज क्या हो, सेम रहे, है ना, ना बढ़े ना घटे, क्या रहे, सेम रहे। और मोमेंटम आपको पता है मोमेंटम क्या था। मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे हम, और प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना। प्रोडक्ट आपने सेकंड लॉ में पढ़ा मोमेंटम के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का अपना मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसमें जो क्वांटिटी आएगी उस टाइम उसे मोमेंटम कहते हैं। आपने देखा कि क्रिकेट बॉल का अपना मास है ना, और वो एक मोमेंट, एक वेलोसिटी से आपके पास आ रही है, तो हम बोलेंगे मोमेंटम है उसका, है ना, उसका मोमेंटम है। हमने कहा था कि क्रिकेट बॉल को हम क्या करते हैं, क्रिकेट बॉल को हम क्या करते हैं बच्चों, हम जब उसको कैच करते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर को, जब आप क्रिकेट बॉल कैच करते हैं तो अपना हाथ पीछे को लेके जाते हो। अपना हाथ क्या करते थे, पीछे को लेके जाते थे। पीछे को लेके जाने का क्या मतलब है, क्योंकि वो टाइम इंटरवल को क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे। टाइम इंटरवल बढ़ाने से क्या होता था कि जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा कम हो जाता था, तो उनको जो बॉल उतनी जोर से उनके हाथ पे नहीं लगती। अगर आप डायरेक्टली बॉल पकड़ेंगे तो मोमेंटम काफी तेज है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, और बहुत तेजी से आपके पास हिट होगी बॉल आपके हाथ में, तो दर्द हो सकता है। आपने सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा था। तो ये मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करने की, जब मोमेंटम क्या हो, कंजर्व रहे, है ना। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है बच्चों, कि मोमेंटम कैन नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। इसको हम कह सकते हैं मोमेंटम कैन नाइदर बीन क्रिएटेड, इस टर्म में बोल सकते हैं हम, ठीक है। नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉय, नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। मतलब हम देखेंगे मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है बच्चों, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। ऑब्जेक्ट ए है, बी है, इसका मास एम ए और इसका मास एम बी, ठीक है ना। इसका मास हो गया एम बी। आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, है ना, एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या कर रही है बच्चों, ट्रेवल कर रही है। यानी इसकी भी डायरेक्शन ये है, और इस जो ए वाली बॉल है उसकी भी डायरेक्शन ये है ना, उस डायरेक्शन ये है। तो जब ये क्या कर रही होंगी, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होंगी एट अ स्ट्रेट लाइन, तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होगी। क्या होगी, इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हमने माना कि जब ये ट्रेवल कर रही थी तो ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, यू ए हो गई। ए की वेलोसिटी हो गई यू ए,
ए की वेलोसिटी बच्चों हमने कहा यू ए है और बी की वेलोसिटी हो गई वी बी, यानी ए का मास एम ए वो यू ए वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और बी का मास एम बी और वो वी यू बी वेलोसिटी से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और दोनों की डायरेक्शन आप सेम देख रहे हैं, सेम है दोनों की डायरेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम, और यहाँ पे से कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पे नहीं लग रहा है ना, दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हमने कहा सपोज कि आपके पास हमने कहा लेट यू ए यू बी से बड़ा है, क्या है बच्चों, यू ए क्या है, यू बी से बड़ा है। हमने कहा सपोज कि जो यू ए है वो यू ए को हमने कहा मान लिया, यू बी से बड़ा मान लिया। हमने माना कि सपोज यू ए क्या है, यू बी से बड़ा है, यानी जिस वेलोसिटी से ए चल रही है वो ज्यादा है जिस वेलोसिटी से क्या चल रही है, बी चल रही है। तो दोनों के दोनों बॉल क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलाइड हो जाएंगी, है ना। जब एक इस वेलोसिटी से चल रही है दूसरी उस वेलोसिटी से चल रही है तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, कोलाइड हो जाएंगी, दोनों के बीच में कोलिजन होगा और कोलाइड करेंगी वो, ठीक है ना। अब कैसे कोलाइड करेंगे बच्चों, इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये ए बॉल हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई बच्चों, बी बॉल हो गई, ठीक है ना। ये ए हो गई, ये बी हो गई, है ना। हमने कहा ये कब हुआ जब यू ए क्या हो, यू बी से ज्यादा हो, है ना। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही थी तो यू बी वाली क्या चल रही है, थोड़ी कम वेलोसिटी से चल रही है, यू ए उससे पीछे है लेकिन ज्यादा चल रही है ना। ऑब्वियसली उस पर जाके टकराएगी, है ना, उस पर जाके क्या हो जाएगी, टकराएगी, तो दोनों की दोनों कोलाइड हो जाएंगी। तो कोलिजन के समय जब हमने बोला ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है ना, जो बॉल ए है उसने क्या किया बच्चों, बॉल ए ने बॉल बी पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट किया, ए ने क्या किया, बी पे क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया, उसको हमने बोला एफ ए बी। ए ने क्या करा, बी की तरफ क्या करा, फोर्स लगाया, जिसको हमने कहा एफ ए बी, क्या कहा, एफ ए बी कहा, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा कि कोलिजन में जब ए ने बॉल बी की तरफ क्या करा, एफ ए बी लगाया, तो बॉल बी भी क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी बॉल ए पे अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी बी क्या करेगी, ए पे क्या लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी एफ बी ए। भाई न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का क्या है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा, है ना, यहाँ पे भी ऐसा हुआ। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हमने बोला कि हमने कहा आफ्टर कोलिजन के बाद आपके जो वेलोसिटी है ए और बी की वो बदल गई। आफ्टर कोलिजन के बाद जो इनकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, कोलिजन के बाद हमने कहा भाई जो ए की वेलोसिटी है, बॉल ए की वेलोसिटी वो हो गई वी ए और बी की वेलोसिटी हो गई वी बी, ठीक है ना। दोनों की वेलोसिटी चेंज आ गई भाई, दोनों की वेलोसिटी में कोलिजन के बाद क्या आ गया, चेंज आ गया, दोनों की वेलोसिटी में चेंज आया, इतना चेंज आया, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या हुआ, ठीक है ना। कोलिजन से पहले क्या हुआ और कोलिजन के बाद क्या हुआ। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका मोमेंटम होता है बॉल का, भाई ए का मोमेंटम पहले और आफ्टर, ठीक है ना, क्या था, ए का मोमेंटम पहले क्या था, बी का मोमेंटम पहले क्या था, उनको उन वैल्यूज को लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बॉल ए का मोमेंट, ठीक है ना, बॉल ए का मोमेंटम, ठीक है, बॉल ए का मोमेंटम कब, बिफोर कोलिजन, जब वो कोलाइड होने से पहले उसका मोमेंटम कितना था, तो भाई कितना होगा मोमेंटम कोलाइड होने से पहले, कोलाइड होने से उसका मोमेंटम आपको बताया था मास इनटू वेलोसिटी, उसका मास कितना है, एम ए है, ठीक है ना, मास एम ए है, और मोमेंट उसका वेलोसिटी कितनी थी, यू ए थी, तो ये तो कोलिजन होने से पहले है। आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन के बाद
कोलिजन के बाद भाई मास तो सेम रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आया, ma था। वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, va हो गई। आई बात समझ में, कोलिजन से पहले उसका मोमेंटम और कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम, ठीक है ना। इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो बॉल बी है उसका मोमेंटम पहले और बाद में, ठीक है ना। मोमेंटम ऑफ बॉल बी, मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ठीक है ना, बॉल बी का मोमेंटम। बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले जो बी का मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा बच्चों, बी का मास क्या है, एम बी, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू बी, है ना। अच्छा, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद जब कोलिजन हो गया तो मास तो सेम रहेगा, एम बी रहेगा, वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, वी बी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, दोनों का मोमेंटम कोलिजन होने से पहले और कोलिजन के बाद, ठीक है ना, कोलिजन होने से पहले और कोलिजन के बाद। तो हमने देखा बच्चों की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन वो कितना होगा, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो कितना होगा, ठीक है ना। चलिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इतना एम ए, है ना, एम ए, और उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कोलिजन के समय, ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कोलिजन के समय। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझते हो ना, कि पहले कितना था अब बाद में कितना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। रेट का समझते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। अभी हम पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। जब भी रेट चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल था माइनस इनिशियल, और रेट की बात आती तो टाइम से हम डिवाइड करते हैं, है ना, टाइम से हम इस चीज को डिवाइड करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना हमारे पास, फाइनल मोमेंटम है एम ए वी ए, और इनिशियल मोमेंटम कितना है एम ए यू ए, है ना। फाइनल का मतलब कोलिजन के बाद, इनिशियल का मतलब कोलिजन से पहले, अपॉन टी, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एम ए तो क्या आ जाएगा, आप कॉमन है, एम ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, वी ए माइनस यू ए, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक है ना। ये आ जाएगा रेट ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन। ए के लिए जो रेट ऑफ मोमेंटम है ड्यूरिंग द कोलिजन इतना आ जाएगा, है ना, ए के लिए बच्चों इतना आ जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ए ने एग्जर्ट, जो फोर्स आपका ए ने एग्जर्ट करा बी पे, है ना, और जो फोर्स बी ने एग्जर्ट करा ए पे, दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, है ना। दोनों के दोनों फोर्स क्या होंगे आपके, इक्वल होते हैं, है ना। ए मस्ट बी इक्वल, लेकिन अपोजिट होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसका, ए का, ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। इसी तरीके से बी का भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, कोलिजन के समय बी का भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, वो भी कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, और रेट के हम बोल रहे हैं तो अपॉन टी। तो फाइनल मोमेंटम बी का कितना, एम ए, सॉरी एम बी, उसका मास, उसकी वेलोसिटी वी बी, इनिशियल एम बी, और वेलोसिटी कितनी है उसकी यू बी, है ना, अपॉन टी। आपको पता है एम बी तो क्या है, कॉमन है, एम बी तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, है ना, अपॉन टी। समझ आ रही है बात। ये क्या है बच्चों,
आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग, है ना, जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा कि जितना फोर्स ए ने लगाया, जितना फोर्स ए ने लगाया यानी एफ ए बी, उतना ही फोर्स बी भी लगाएगा एफ बी भी। लेकिन दोनों क्या होंगे बच्चों, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। भाई मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी हम बोलेंगे एफ ए बी, जो एफ ए बी है वो इक्वल होगा माइनस एफ बी ए के। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो हम बोलेंगे एफ ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, एम ए, ठीक है, वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, है ना, इतना हो जाएगा एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, है ना, इतना हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके तो आप देखेंगे मैं क्या करता हूं, अंदर इस तरीके से लिख सकते हैं एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, है ना, मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी प्लस, देखो ये वाला माइनस अंदर जाएगा ना, ये वाला माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस। तो क्या आ जाएगा, प्लस होके आपका एम बी और यू बी, है ना, अपॉन टी। ठीक है ना, तो भाई टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टी से टी क्या हो जाएगा, दोनों टी से टी आप आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एम ए वी ए, ठीक है ना। अब जो एम बी और वी बी, माइनस का एम बी और वी बी उसको मैं इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एम बी और वी बी, ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस का एम ए और यू ए, माइनस का एम ए यू ए को उधर भेजे हम तो कितना हो जाएगा, प्लस का एम ए यू ए और प्लस का एम बी यू बी तो हमारे पास है ही, एम बी यू बी तो हमारे पास है ही, ठीक है ना, एम बी यू बी हमारे पास है ही। तो हमारे पास ये आया, ये क्वांटिटी हमारे सामने आई, ठीक है ना। अब देखें ये भी क्या बच्चों मोमेंटम है, एम ए वी ए एम बी वी बी, और ये भी मोमेंटम है एम ए यू ए एम बी यू बी। अब आपको पता है कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले कितनी वेलोसिटी थी, यू, कोलिजन से पहले ए की वेलोसिटी यू ए थी और बी की यू बी थी। कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी वी ए हो गई, उसकी वी बी हो गई। भाई मास तो दोनों का सेम रहा, भाई मास तो जो था सेम रहा। तो हमने देखा कि जो आपका टोटल मोमेंटम है, यानी ये वाला टोटल मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा ना, ये आपका टोटल मोमेंटम हो गया। तो ए और बी का टोटल मोमेंटम है ये। और कब है, दोनों में वेलोसिटी आप देखें, है ना, टोटल मोमेंटम वेलोसिटी आप देख रहे हैं तो वी आ रही, यानी टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन होने के बाद, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे ये टोटल मोमेंटम है कोलिजन होने से पहले, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, है ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, सेम है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल आए। तो हमने ऑब्जर्व करा कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल रिमेन अनचेंज और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कि टोटल मोमेंटम दोनों का क्या रहा बच्चों, कंजर्व्ड रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। मैंने कंजर्व का मतलब बताता हूं, रिमेन सेम, कंजर्व रहा, चेंज नहीं हुआ। जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन से था, पहले था, वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी हुआ, है ना, आफ्टर कोलिजन भी हुआ। बट आपको ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स
टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, ठीक है, रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड और कंजर्व्ड, क्या रहा, अनचेंज्ड रहा, बदला नहीं है, और क्या रहा, कंजर्व्ड रहा, प्रोवाइडेड, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडल कोलिजन एक्सपेरिमेंट, इस आइडल कोलिजन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इसी को बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ये स्टेटमेंट हमें क्या बताती है, कैन अल्टरनेटिवली बी गिवन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय कोलिजन। टोटल मोमेंटम आपका क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है, बिफोर कोलिजन के बाद भी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी इस इक्वेशन से, है ना, इस इक्वेशन से बातें आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। एक बार हमको देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा। तो आपको बता देता हूं, हमने शुरुआत करी थी हमने बात करी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया कंजर्वेशन का मतलब रिमेन सेम, सेम रहना, है ना, सेम रहना, पहले जैसे था, मतलब पहले जैसे था और उसके थोड़ी देर बाद जो हुआ वो भी सेम हुआ। मोमेंटम को आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब P से डिनोट करते हैं मास, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। हमने बोला कि मोमेंटम नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एक कंडीशन होगी कि कोई भी अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। हमने कहा सपोज हमारे पास दो बॉल है, एक ए है एक बी है, बॉल ए का मास सपोज ma है, बॉल बी का मास mb है। मैंने कहा ए बॉल ua वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, बी बॉल ub वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। हमने कहा लेट माना कि जो ua है वो ub से क्या है, ज्यादा है, ua ub से क्या है बच्चों, ज्यादा है। अगर ua ub से ज्यादा होगा तो ub तेज वेलोसिटी से चल रहा है, बी उसकी हल्की से चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सपोज दो बच्चे अगर भाग रहे हैं और आगे वाला जो बालक है वो स्पीड मतलब कम स्पीड से चल रहा है और पीछे वाला तेजी से जा रहा है, तो पीछे वाला उसको ओवरटेक कर देगा, या उसी की अगर रास्ता संकरा रास्ता है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे तो टकरा जाएंगे, ए वाला क्या करेगा, बी को टक्कर मार देगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी हुआ, ए बॉल ने बी को टक्कर मारी, कोलाइड हो गए। जब ए ने बी को टक्कर मारी, कोलाइड हुए, तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ए का बी को उसको हमने बोला एफ ए बी। तो बी क्या करेगा बच्चों, उल्टी डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा एफ बी ए। क्यों, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ऐसा हुआ। हमने कहा कोलिजन होने के बाद दोनों की वेलोसिटी में चेंज आया। भाई जब दो बॉल टकराएंगी ना तो उनकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोलिजन के बाद हमने बोला ए की वेलोसिटी वी ए हो गई, बी की वेलोसिटी क्या हो गई, वी बी हो गई, ठीक है ना। अच्छा, बॉल ए का मोमेंटम कोलिजन से पहले, भाई मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, कोलिजन से पहले एम ए यू ए वेलोसिटी थी पहले और बाद में वी ए हो गई, तो आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए। इसी तरीके से बॉल बी का भी हो गया एम बी यू बी एम बी वी बी, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से बच्चों आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझा, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा।